नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारी इकोनॉमिक क्लास में हम कर रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट मार्जिनल यूटिलिटी का हम पार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का ये पार्ट है। ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए, जो है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक क्वेश्चन इसका और है जैसे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अगर दोनों क्वेश्चन में आ जाए तो दोनों का आंसर हमने सेम ही लिखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन देखो, क्वेश्चन आ गया डेरिवेशन, इसमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और इसका हम मीनिंग देखेंगे हिंदी में। हिंदी में क्या होता है डेरिवेशन? उत्पत्ति। मतलब एक क्लास एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत की उत्पत्ति। ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज का जो विकास होता है, जो उन्नति होती है, इसको बोलते हैं डेरिवेशन। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन किसकी हो रही है? डिमांड कर्व की। सॉरी, डेरिवेशन किसकी हुई? डिमांड कर्व की। किससे हुई? किसकी हेल्प से हुई? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले कौन सा लॉ बना? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और उसके बाद इससे किसकी उत्पत्ति हुई? किसकी डेरिवेशन हुई? लॉ ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड तो आप जानते हैं, डिमांड किस चीज पर डिपेंड करती है? प्राइस पर। ठीक है, जितना प्राइस ज्यादा होगा उतनी डिमांड किसी कमोडिटी की क्या होगी? मार्केट में कम होगी। और जितना प्राइस कम होगा तो उससे क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगी। ये तो है डिमांड का लॉ, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है? जैसे जैसे हम कमोडिटी लेते जाएंगे वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर की कम होती जाएगी। मतलब सबसे पहले उसने 1 कप चाय लिया, उससे उसकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा हुई, उसको ज्यादा तसल्ली मिली। जैसे जैसे वो कमोडिटी इंक्रीज करता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चाय लेता जाएगा, क्या होगा? उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। ठीक है, तो एक डिफरेंस है दोनों में। क्या ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डिमांड कर्व कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज मेन डिफरेंस बिटवीन डिमांड कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस लॉ से ये लॉ बना। ठीक है, ना कि डिमांड कर्व से मार्जिनल यूटिलिटी बनेगा। ये बात ध्यान में रखनी है कि किससे उत्पत्ति होगी भाई? मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी से डिमांड कर्व की उत्पत्ति हुई है, उसकी डेरिवेशन हुई है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा जो उसके चार्ट के साथ करते हैं, थोड़ा ग्राफ के साथ करते हैं। चलो, इस लॉ में हमने पहला पॉइंट क्या है इस लॉ का? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पहला लॉ क्या है? डेरिवेशन के अकॉर्डिंग द प्राइस ऑफ कंज्यूमर पे फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स एमयू। जो प्राइस है कमोडिटी का, कोई कंज्यूमर पे कर रहा है, किसके इक्वल है? प्राइस किसके इक्वल है इसमें? एमयू के। किसके इक्वल है? एमयू के। तो तभी एक लॉ से दूसरे लॉ बनेगा ना। हम इसमें एमयू पहले एमयू वाला करेंगे, उसके बाद प्राइस। इससे डेरिवेशन होगी एमयू से डिमांड की। और डिमांड किस पर डिपेंड करता है? प्राइस पर। तो सबसे पहले इन दोनों में किसका होगा? किसका रिलेशन होगा? प्राइस और एमयू का। तभी तो डिमांड कर्व बनेगा। तो ये है अकॉर्डिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। लेकिन अकॉर्डिंग ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में क्या है? As a consumer goes on purchasing more and more units on a commodity, its MU goes on diminishing। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लेने शुरू कर देगा, एमयू में क्या होगा? उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और एज सच अ कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। और उसी जगह दूसरे डिमांड कर्व कैसे उत्पन्न होगा? क्योंकि अगर प्राइस किसी चीज का कम है तो क्या होगा? कमोडिटी की डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ये है जो लॉ ऑफ डिमांड बनेगा एमयू से। ठीक है, इसमें हम आप बार बार कह रही हूँ, इसमें क्या है? एमयू हम किसको रिलेट करते हैं? प्राइस से। लेकिन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। क्योंकि क्या डिफरेंस है? जैसे प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, एमयू मतलब कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। ठीक है, एमयू कम होगी तो क्वांटिटी ज्यादा लेंगे ना, तो क्वांटिटी ज्यादा होगी तो एमयू कम हो जाएगी। इसमें प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? व्हेन एमयू इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। जब हम मार्जिन यूटिलिटी को एक्सप्रेस किस में करते हैं? मनी में। तब क्या बनता है? डिमांड कर्व बन जाता है।
तो इन केस क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व विल बी द डिमांड कर्व। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से कौन सा कर्व बन जाता है, डिमांड कर्व। ये क्या है, ये मेन मेन जो हमारा आज का टॉपिक है वो किस चीज का है, एक लॉ से दूसरे लॉ की उत्पत्ति, मतलब डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व इन केस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या है, एक टॉपिक है, ठीक है, एक लॉ है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लॉ है, और उसी से क्या बनेगा, डिमांड कर्व बनेगा। अब हम इसका करते हैं चार्ट से, ऐसे आपको इजीली समझाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आ भी जाएगा, अगर आप इसके ऐसे दो बना सकते हैं ना, दो चार्ट बना लेंगे, दो ग्राफ बना लेंगे, तो क्या होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और एग्जामिनर को इजीली समझ में आ जाएगा। उसको लगेगा भाई हाँ, स्टूडेंट को कुछ आता है, उसको नॉलेज है। चलो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये दोनों चार्ट बना लिए। आपको पता ही है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, एक्सिस वाई है। तो इसमें हम यहाँ पर इस पर हम दो कर्व बना रहे हैं ना, एक हम बना रहे हैं एम यू का, और एक क्या बना रहे हैं हम, पी का, ठीक है। डिमांड कर्व में हम क्या लेंगे, इस चीज पर हम क्या लेंगे, ये है डिमांड, ये कौन सा है, डिमांड कर्व। एक हम एम यू से, इससे हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से हम कौन सा बना रहे हैं, डिमांड कर्व बना रहे हैं, ये वाला कर्व बना रहे हैं हम, देखो सॉरी। तो डिमांड कर्व में हम क्या लेंगे, एक्स वाई पर हम क्या लेंगे, पी, और इसमें क्या लेंगे हम, एक्स वाई पर एम यू मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे, और इस पर हम क्या लेंगे, दोनों पर सेम क्वांटिटी, इस पर भी हम क्या लेंगे, क्वांटिटी। अब इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। जैसे इसमें इस लॉ में क्या है, जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एम यू कम होती जाएगी। जैसे सबसे पहले क्वांटिटी 10 है हमारी, ठीक है, तो समझ लो हमारे को लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एम यू क्या होती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी किसी कंज्यूमर की कम होती जाएगी। जैसे कि पहले उसकी कितनी थी, क्वांटिटी कितनी ली उसने 10, तो उसकी एम यू कितनी थी भाई, इसमें एम हम लेंगे M1 M2 M3, ठीक है। सबसे पहले इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, M1, ठीक है, जब 10 थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने क्वांटिटी बढ़ा दी, क्वांटिटी उसने बढ़ा दी, 20 कर ली उसने क्वांटिटी कमोडिटी की। तो उसके बाद उसकी M2 पर नीचे आ गई, उसकी M1 से M2 नीचे डिराइव होगी, नीचे नीचे आ गई उसकी एम यू, मतलब कम हो गई उसकी, यहाँ पर आ गया, ठीक। उसके बाद उसने फर्दर क्या किया, नेक्स्ट क्या किया उसने, फिर कॉमोडिटी क्या की उसने, इंक्रीज की। उसके बाद फिर उसकी M3 पर नीचे नीचे ड्राइव होगी, नीचे उसकी M3 आ जाएगी, तो नीचे होगी। और अब देखिए उसने क्या कर लिया, 40 उसने 40 कॉमोडिटी ली, उससे क्या हुआ, उसकी एमयू कहाँ पर चली गई, यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ गया, M4 पर नीचे। मतलब इसको कोई कोई उसको क्या नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसकी मार्जिनलिटी स्टेबल हो गई। उसके बाद अगर वो M5 लेगा, ठीक है, माइनस में M5 ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, 50 हो गई उसकी, उन्हें 50 ली, ठीक है। तो उसका पॉइंट यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा उसका पॉइंट, माइनस में आ गई उसकी डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, डिमिनिशिंग मतलब डाउन, ठीक है, उसकी मार्जिनलिटी नीचे आ गई और नेगेटिव हो गई। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि डिमांड कर्व कभी भी नेगेटिव नहीं होता और एमयू कर्व नेगेटिव होता है। मतलब अगर मर्यादा से ज्यादा, एक कैपेसिटी से ज्यादा कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर ले कमोडिटी को, वो क्या होगा, उसको उसकी नेगेटिव उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे उसने कुछ चीज ज्यादा मतलब ले ली, कई बार होता है उसने ज्यादा मतलब कोई चीज ले ली, उसको उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, उसने चाय ओवर पी ली, तो उसके बाद उसको वॉमिटिंग भी लगेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये रिजल्ट किसमें आ गया, नेगेटिव में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट बनाएंगे इसी से हम पी का, देखो अगर क्या है, प्राइस P1 है, मतलब प्राइस ज्यादा है, ठीक है, तो कंज्यूमर कितनी डिमांड करेगा, कम डिमांड करेगा, ठीक है, डिमांड, ठीक है। क्वांटिटी की क्वांटिटी है, कितनी डिमांड करेगा, 10 करेगा। अगर प्राइस 2 हो गया, नीचे आ गया प्राइस, प्राइस 1 से सुई उसकी नीचे आ गई, तो
कितनी बन जाएगी 20। ठीक है, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम दिखा उसको चीज को, उसने और परचेज कर ली हाँ प्राइस को कम हो रहा है हम उसको, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें। अब पोटैटो की खेती में क्या होता है, जब पोटैटो की प्राइस ज्यादा होते हैं तो कंज्यूमर कम खरीदते हैं, लेकिन जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है ना तो प्राइस कम होते हैं तो एक एक कट्टा खरीद लेते हैं दुनिया उसकी। सभी हमारे घर में तो वैसे ऐसा ही करते हैं, जब मतलब क्वांटिटी का प्राइस कम हुआ तो स्टॉक में करके लेते हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा तो हमें प्राइस ज्यादा ना देना पड़े। ठीक है, ये हर एक कंज्यूमर की ये परसेप्शन होती है, उसकी सोच होती है। उसके बाद अगर प्राइस 3 हो गया और नीचे चला गया प्राइस, तो 30 पर हुआ ना उसकी क्वांटिटी, उसने ज्यादा ले ली। ठीक है, और अगर प्राइस और नीचे आ गया, P4 आ गया, फिर उसने और ज्यादा ले ली। ठीक है, 40 हो गई। तो ये देखिए दोनों कर्व क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, ऐसे स्लॉप डाउन। ठीक है, स्लॉप डाउन बन रहे हैं दोनों, इसमें भी ये कर्व स्लॉप डाउन बन रहा है। और ये याद रखना ये नेगेटिव पे आ गया, ये पॉइंट कौन सा है नेगेटिव का, नीचे आ गया कर्व तो क्या बन गया ये नेगेटिव। तो एम जो नेगेटिव होता है और पी डिमांड कर्व कभी नेगेटिव नहीं होता, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक का तो यही तक का था। तो ये टॉपिक अगर आपको आ भी जाए क्वेश्चन भी, डेरिवेशन करनी है आपको डिमांड कर्व की डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व से, तो ये टॉपिक आप इसके नोट्स भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजीली लैंग्वेज में है, वैसे तो बहुत टफ लगता है स्टूडेंट को, कई स्टूडेंट को तो डेरिवेशन का मतलब ही नहीं पता चलता कि डेरिवेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो डेरिवेशन इज द लॉ, इज द क्या है, क्या है, एक लॉ की क्या है उत्पत्ति है। ठीक है, एक सिद्धांत से दूसरे सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, उन्नति हुई। डेरिवेशन का मीनिंग क्या है, उन्नति उत्पत्ति। ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज की कोई मतलब उन्नति हुई, जो चीज से दूसरी चीज बनी, उसको क्या कहते हैं डेरिवेशन। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यही तक का था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। थैंक यू, नेक्स्ट मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ठीक है।